नमस्कार मित्रों, मैं ज्ञानेंद्र झा। मैनेजरियल स्किल्स डेवलपमेंट की कड़ी में अपने दैनिक क्रियाकलापों के आधार पे अपना अनुभव साझा करते हुए आपके साथ में, तो मेरे पास एचआर सीखने के लिए दो इंटर्न कैंडिडेट्स आए थे, स्टूडेंट आए थे। उन्होंने 2 महीना मेरे पास इंटर्न की ट्रेनिंग लिया। वो मेरे पास आते थे और कहते थे, सर मैंने ये सोचा है, आपको पता हो कि नहीं हो लेकिन ये मैंने सोचा है। मैंने उसको कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। मैंने हमेशा उसे यह महसूस कराया कि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, भले ही वो जानते हैं कि नहीं, मैटर ये नहीं करता। तो अपनी टीम को सोचने दीजिए कि वे आपसे ज़्यादा जानते हैं और अपने आप को यह तसल्ली देते रहिएगा ताकि आपका ईगो हर्ट नहीं हो, भले ही वो जानते हो कि नहीं। तो बम्पर स्टिकर नाम के एक लेखक ने कहा है, मैं हमेशा फुर्सत में हूँ क्योंकि मैं मैनेजर हूँ। मैं करता थोड़े हूँ, मैं तो करवाता हूँ, लेकिन मैंने भी पहली बार में ही सही काम किया था जब मैं काम करता था। तो दोस्तों, इस टॉपिक का नाम, अपनी टीम के सदस्यों को सोचने दीजिए कि वो आपसे बेहतर जानते हैं और ज़्यादा जानते हैं। यह बड़ा ही आसान नियम है, लेकिन मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि बहुत कम मैनेजर इस चीज़ पे अमल करते होंगे। क्या पता वे ऐसा करते ही नहीं होंगे, जबकि कर्मचारी इससे सचमुच खास और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। आपको तो अपने स्टाफ से इतना ही कहता है, इतना ही कहना है आपको, आप इसके जानकार हैं, बताइए आपकी राय क्या है। तो कुछ नियम बना लीजिए, कुछ सिद्धांत बना लीजिए। अपने कनिष्ठ कर्मचारियों से, अपने जूनियर सबॉर्डिनेट से, एसोसिएट से उनके विचार पूछिए, उनके मोटिव जानिए, दृष्टिकोण समझिए, उनका विज़न क्या है। उन्हें पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी सौंपिए। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि नए लोग हमेशा चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों और जानकारी पर उनसे बातचीत कीजिए। वो जो फीडबैक दे रहे हैं उनमें मीन मेक नहीं निकालिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। कभी भी उन्हें सिर्फ कर्मचारी या नौकरी करने आए हो यह सब कह के नज़रअंदाज मत कीजिए। भले ही आप सब कुछ जानते हो, आप किसी विषय में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, फिर भी आप अनजान बने रहिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि हाँ, वो ज़्यादा जानता है। वे आपकी बातों से सीखते हैं और शायद आप भी सीखते हैं। यह सब करते समय हमेशा अपनी सारी प्रक्रियाओं के बारे में बताएं ताकि वो एक ही विभाग के चक्र में फंसे नहीं रह जाएं। मैंने अपने उस इंटर्न को अपनी फैक्ट्री के हर एक डिपार्टमेंट की जानकारी दिया, हर डिपार्टमेंट में उसको भेजा, हर डिपार्टमेंट में उससे काम कराया, क्योंकि मुझे उन्हें दिखाना था कि मेरी सारी प्लानिंग में उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उसका योगदान कितना मूल्यवान है। और उसके बिना मेरा जो एचआर का काम है वो भड़बड़ा कर गिर सकता है या रुक सकता है, मेरे कई सारे टास्क पेंडिंग हो सकते हैं। मैंने उसको उसकी अहमियत बताई, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको उसकी वैल्यू बताया। तो मैंने उसको उसके साथ ऐसे पेश आया जैसे वो मेरा एक महत्वपूर्ण ग्राहक है, कस्टमर है, जिसे मैं अपना ऑफिस दिखा रहा हूँ। मैंने उसे अपने वर्किंग का, अपने एचआर का, अपने कंपनी का बहुत सारी चीज़ें जो डीप में जाकर बताना होता है वो बताया। हमने नए नए अपने अनुभवों के आधार पर नए नए एक्सपेरिमेंट, कहाँ हम सफल हो सकते हैं, कहाँ हम असफल हो सकते हैं, ये बताया। और मुझे यह लगता है कि आप लोग भी ऐसा करते होंगे। मैंने उसे अपनी कंपनी में होते रहने वाले व्यवहारों में परिवर्तन की जानकारी दिया, लोगों के व्यवहारों में, ताकि वो परेशान ना हो। शायद आप भी अपने
लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें ईजाद करते होंगे, तैयार करते होंगे। और मैंने उसकी रुचि जानी, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। मैंने उससे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करना शुरू किया, अनजान बन के। जबकि कई विषयों पे मैं उससे कहीं ज़्यादा जानता था, लेकिन मैं अनजान बना रहा और उनको कहने दिया। वो मुझे बताते रहे, मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया, हमेशा प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से लगातार सीखते रहे, अपनी जानकारी बताते रहे। तो अपने कर्मचारियों को, अपने कनिष्ठ कर्मचारियों को, अपने जूनियर्स को, अपने साथ काम करने वाले एसोसिएट को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए कि वो लगातार सीखते रहें और अपनी जानकारी बढ़ाते रहें। धन्यवाद।